अंडे ख़राब निकले और एक गिर भी गया है और उसके बाद फाइनली अब 2 अंडे सही हैं। शुक्र। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फातिमा ज़हीर एंड वेलकम बैक टू बेकिस्तान। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे मेरी पिछली 2 वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत अच्छे कमेंट्स किए, बहुत अच्छी विशेस भेजी, दुआज मुझे भेजी। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आप लोग बस ऐसे ही मेरे लिए दुआ करें कि मैं सारा कुछ मैनेज कर लूँ, क्योंकि पेज के साथ वीडियोस और ये सब करना थोड़ा मुश्किल है, एडिट करना भी मुश्किल है, लेकिन मैं टाइम मैनेज करके कुछ कर रही हूँ कि हो जाए, सारा कुछ चलता रहे। और जो लोग यहाँ पे नए हैं, जिन लोग नए सब्सक्राइबर हैं, उन सबके लिए कि मैं एक होम बेस्ड बेकर हूँ। रावलपिंडी में मेरा बिजनेस बेस्ड है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में। मैं ऑल ओवर डिलीवर करती हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे बेकिस्तान_2025 पे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं कस्टम केक्स बनाती हूँ, कस्टम कप केक्स, ब्राउनीज, पार्टी के लिए चीज़ें बनाती हूँ और सेवरी आइटम्स भी मैं बनाती हूँ। तो आप मेरा पेज विजिट करके देख सकते हैं कि मैं वैरायटी और डिज़ाइंस केक की देख सकते हैं, आप वो बनवा सकते हैं। यूट्यूब पे भी मैं अब मेरी ये दूसरी वीडियो है रेसिपी की। पहली वीडियो मैंने स्पंज केक की डाली थी और अब मैं जो नई रेसिपी आप लोगों को लेके आई हूँ वो चॉकलेट केक की लेके आई हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको बेसिक से हम एडवांस की तरफ चलेंगे, आइसिंग की तरफ और गनाश और उन सब चीज़ों की तरफ, लेकिन मैंने कहा पहले केक की रेसिपीज़ हम लोग देखते हैं। तो आज मैं चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ और उसी तरह बहुत सिंपल और इजी वे में मैं आप सबको सब बताऊंगी, ताकि कोई भी बना सके, जिसको बेकिंग नहीं भी आती वो भी बेकिंग कर सके। और यही मेरा एम है कि बेकिंग को सबके लिए आसान बनाना, क्योंकि बेकिंग मुश्किल नहीं है, ये भी एक आर्ट की तरह ही है। एक दफ़ा अगर आपको आ गई तो आप खुद ही इसको ट्वीक कर सकते हैं रेसिपीज़। इवन मैं भी, मेरी एक ही रेसिपी है जिसको मैं ट्वीक करती रहती हूँ, फ्लेवर्स को चेंज करती रहती हूँ। एक ट्रस्टेड रेसिपी है जिसको मैं करती रहती हूँ चेंज अपने अकॉर्डिंग, रेशो या कोई फ्लेवर नया इंट्रोड्यूस करना हो या कुछ भी। तो आप भी ज़रूर रेसिपीज़ मेरी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। रेसिपी के बीटीएस में आपने देखा होगा कि कैसे आज अंडों का मिसहैप चल रहा था। अंडे गिर रहे थे, टूट रहे थे और ख़राब भी निकल रहे थे, लेकिन फाइनली अभी 2 अंडे सही निकले। और मैंने ब्लेंडर जार में 2 अंडे और 1 कप चीनी डाला है और मैं इसको अभी ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडर में 1 से 2 की स्पीड पे आपने इसको 2 मिनट तक ब्लेंड करना है, ताकि अंडे और चीनी का मिक्सचर अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। और फिर इसके बाद हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। और अब मैंने ब्लेंडर जार खोला है और मैं इसमें हाफ़ कप ऑयल और इसके साथ ही मैं हाफ़ कप दूध भी डाल दूँगी। दूध आपने टेट्रा पैक का यूज़ करना है, डब्बे वाला। इसमें आपने खुला दूध यूज़ नहीं करना। और मैं टी कप्स यूज़ कर रही हूँ, जो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं, छोटे कप्स। आपने एक ही कप यूज़ करना है रेफरेंस पॉइंट के लिए, और उसी से दूध, चीनी और ऑयल को मेजर करना है, ताकि आपकी मेजरमेंट एक जैसी हो। अब मैंने दूध और ऑयल डालने के बाद इस मिक्सचर को 1 मिनट तक और ब्लेंड करूँगी 1 से 2 की स्पीड पे। तो अब ये मिक्सचर ब्लेंड हो गया है। लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं इस रेसिपी के। और अब मैं ये इस ब्लेंडर जार से सारे बैटर को एक बोल में ट्रांसफ़र करूँगी और इसके बाद हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब मैंने सारा मिक्सचर बोल में ऐड कर दिया और अब हम देखेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो इस रेसिपी में जाएंगे। तो इसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट है और 1 टीस्पून, सॉरी हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा है। ये इस वाइट ट्रे से मैंने अच्छी तरह इसमें डाल दिए। अब आगे हमारे पास 5 टेबल स्पून्स कोको पाउडर है, जो हाफ़ कप के करीब बनता है, लेकिन आप 5 टेबल स्पून ही मेजर कीजिएगा। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग पाउडर है। तो इस रेसिपी में हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा जाएगा और 5 टेबल स्पून्स कोको पाउडर जाएंगे और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड होगी। अब इसमें कट एंड फोल्ड मेथड से आपने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने और बहुत लाइट हैंड के साथ ये आपने मिक्स करने। अगर आपने विस्क करनी है तो बहुत लाइट हैंड के साथ करनी है, ताकि आपका बैटर हार्ड ना हो। तो ये वाले इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें मैदा डालूँगी 1 कप और उसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी इस बैटर में। और अगेन कट एंड फोल्ड मेथड से लाइटली आपने इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्प्स ना हो। और अभी मैंने बैटर मिक्स कर लिया है और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि इसमें कोई लम्प्स नहीं है और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए सबसे पहले एक मैं केक मोल्ड लाई हूँ,
ये गोल टिन है 7 इंच का, और ये मैं अब आपको बेकिंग पेपर लाइन करने का तरीका भी बता रही हूँ कि मेरे पास बेकिंग पेपर रोल भी होता है, लेकिन इस वक्त मेरे पास शीट्स अवेलेबल थी, मेरा रोल ख़त्म हुआ था। तो ये शीट्स जो हैं सिंगल सिंगल आपको मिल जाती हैं, और मैं इसको थोड़ा सा ट्रिम करती हूँ एंड से, ताकि एंड से थोड़ा टाइडी लुक आए। मेरे लिहाज से बेकिंग पेपर रोल ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें बटर पेपर ज़ाया नहीं होता। शीट्स में थोड़ा सा वेस्टेज ज़्यादा आ जाती है। तो आपने इसको अच्छी तरह साइडों से ट्रिम करना है, और ये आपने अपने केक के मोल्ड को ऑयल ब्रश के साथ ग्रीस करना है, और फिर इसके ऊपर बेकिंग पेपर लगाना है या बटर पेपर लगाना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप बटर पेपर लाजमी यूज़ करें, क्योंकि इससे केक डी मोल्ड करना बहुत आसान है, केक टूटता नहीं है। और ये मैंने बटर पेपर सेट किया है, और मैं इसके ऊपर दोबारा ऑयल ब्रश करूँगी ताकि केक निकालना आसान हो। अच्छा, अब मैंने ऑयल ब्रश कर दिया दोबारा। अब मैं ये सारा जो केक का बैटर है, चॉकलेट केक का जो हमने बनाया है, ये मैं सारा बैटर इस केक मोल्ड में डाल दूँगी। अगर आपने बेकिंग करनी है तो मैं आपको बोलूँगी आप स्पैचुला लाजमी लें एक, और एक अच्छे स्पैचुला में इन्वेस्ट करें, क्योंकि फिर अभी आप देखेंगे कि सारा जो बैटर लेफ़्ट आउट होता है वो स्पैचुला की मदद से स्क्रैप आउट हो जाता है, और बोल आपके में कोई रेजिड्यू या कुछ नहीं बचता। अब ये सारा मैंने मिक्सचर निकाल लिया है बोल से, और अब मैं इसको एक प्री हीटेड ओवन में बेक करूँगी फॉर अराउंड 40 to 45 मिनट्स 180 डिग्रीज़ पे। तो ओवन में रखने से पहले आपने 3 दफ़ा टैप करना है, और ये आप केक की सूरत हाल है 40 to 45 मिनट्स बाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका केक अच्छा राइज़ हो तो आपने ओवन को बीच में खोलना नहीं है, एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स तक नहीं खोलना, तब आपका केक राइज़ होगा, सिंक नहीं होगा। तो ये मैंने अब केक निकाल रही हूँ 45 मिनट्स के बाद। ये माशाल्लाह बेक हो गया और बहुत अच्छा राइज़ हुआ है, और सही बेकिंग, परफेक्ट बेकिंग है। आपने हमेशा टूथपिक से अपने केक को चेक करना है कि वो प्रॉपर्ली बेक हुआ है कि नहीं। अगर टूथपिक क्लीन ना आए, क्रम्स हों, तो इसका मतलब है कि वो अभी केक कच्चा है, लेकिन ये क्लीन आया था तो ये केक रेडी है। और ये केक मेरे एक ऑर्डर के लिए था। ये विंटेज स्टाइल में मेरे क्लाइंट ने ऑर्डर किया था बर्थडे के लिए, और इस पर बोज भी लगी हुई थी, और ये मैंने डिस्पैच किया। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग में और वीडियो बनाने में। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आज तो बहुत मिसहैप भी हुए हमारे किचन में। अब पहले तो अंडे ख़राब निकल रहे थे और फिर गिर भी गया, लेकिन चले फाइनली बन गया। तो ये मिसहैप्स भी होते रहते हैं, तो हमें कोई बात नहीं, किचन में हर तरह के हालात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए। इवन कभी कभी कोई इंग्रेडिएंट ख़त्म हो जाता है आपका एंड मौके पे जब आपने कोई रेसिपी बनानी हो, तो कोई बात नहीं, मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी भेजें, उनके साथ मिल के ट्राई करें और बना के खाएं। ये आपको केक, मुझे भरोसा है इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत इजी रेसिपी है। ब्लेंडर में केक कौन सिखा रहा है आपको? ब्लेंडर में आप केक बनाए जाके, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।